तीज के त्यौहार में साड़ियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साड़ी लेना ही पड़ेगा हम लोग को फरहार के लिए। फरहार करते हैं तो तीज का साड़ी पहन कर ही मायके से जो साड़ी मिलती है उसको पहन कर ही फरहार किया जाता है। इसलिए तो यहाँ पे मामा मम्मी बुआ सब बैठे हैं, मौसी भी हैं, तो इन लोग सब साड़ी देख रहे हैं दुकान पे। और साड़ी लेने के बाद हम लोग आ गए हैं घर। तो तीज का दिन है ये और मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम है, लगभग 5 बजा है अभी। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूजा रूम है मेरे मामा के यहाँ का। अक्सर मैं मायके में ही मनाती हूँ, यानी कि हमारे यहाँ पापा के घर पे तीज, लेकिन कभी कभी मामा जी के यहाँ भी आना पड़ता है, वहाँ भी आते हैं। मतलब हमेशा आते रहते हैं। मम्मी को क्या है ना, मायके में ही आना होता है, तो हम लोग भी उनके साथ आते हैं मामा जी के घर। मामा जी हम लोग को बहुत प्यार से बुलाते हैं, तीनों बहन को। तो और यहाँ पे देखिए मामा जो है ना मेरे भागवत करते हैं, वो भागवत भी पढ़ते हैं। तो उनके यहाँ जो है ना बहुत बड़े बड़े पोस्टर वाले भगवान की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे लगी हुई हैं सारे। और ये शिवलिंग है जहाँ पे ये देखिए इस तरह से मामा बना करके रखे हुए हैं। और लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी बहुत बड़े हैं क्योंकि उनको भागवत पे जाना पड़ता है। तो भागवत में लड्डू गोपाल जी जो है ना ठाकुर जी उनके साथ ही जाते हैं, इसलिए। और यहाँ पे मैं फुलेरा बना करके रेडी की हूँ। फुलेरा को रख ली हूँ मैं, मतलब मैं जो बनाई थी घर पे, उसी फुलेरा को मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। और बस यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पूजा वूजा की तैयारी जो है कर रहे थे। ये शंकर पार्वती जी हैं जो मैंने कल आपको दिखाया था घर पे फुलेरा बना करके। फुलेरा कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो बना के करके मैंने पूरा दिखाया था आप लोग को। हालांकि उस दिन पूजा वगैरह नहीं की थी, पूजा करके नहीं दिखाई थी, बस बना करके दिखाई थी। तो मैं कैसे लग रही हूँ ये भी बताइएगा, क्योंकि तीज का टाइम है, तीज के दिन पूरे निर्जला व्रत रखना पड़ता है। तो हम लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 24 घंटे का पूरा निर्जल व्रत रहना होता है। तो मुँह भी देखिए एकदम छोटा सा मुँह हो गया है, और बस उसी के कारण हुआ है, उपवास के कारण। तो यहाँ पे फुलेरा लग गया है और हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ बहुत सारे फूल वगैरह मिल जाएंगे, गांव एरिया है तो करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब सारे लोग लेकर के चले गए थे, तो फूल वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिल पाया हम लोग को। केले का पत्ता भी नहीं मिल पा रहा था, बहुत छोटा सा एक ठो केले का पत्ता बस मिला था। तो फिर क्या करते कि वहाँ पे पूजा का कुछ भी मतलब फूल वगैरह नहीं था, तो जो आर्टिफिशियल फूल थे वो तो थे ही, बाकी थोड़ा बहुत जो मिला उसमें काम चलाना पड़ा हम लोग को। और यहाँ पे अब हम लोग जल अभिषेक कर रहे हैं, जो हम लोग बनाए थे शिव जी और माता पार्वती और शंकर जी को भी जो विराजमान किए थे, तो शिवलिंग में भी अभिषेक कर रहे हैं जल से। और बस पूजा पाठ जो है वो चलती ही रहती है। तो यहाँ पे लगातार हम लोग पूजा किए तीनों बहन, और उसके बाद फिर मम्मी मौसी बुआ सब कर रहे हैं। बुआ मतलब मेरी बुआ नहीं है, वो मेरी माँ की बुआ है। तो मेरी मम्मी की जो बुआ है वो भी बहुत मतलब धार्मिक है वो। आप लोग उनके आवाज़ों को कई बार सुने होंगे और मिले भी होंगे। तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है वो, और भगवत करते हैं मेरे मामा। तो यहाँ पे आओ ना तो पूरा हर चीज़ एकदम भगवतमय हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे भजन और भागवत की बातें बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलती है यहाँ पे। तो मम्मी का मायका हमेशा से ही इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे जब भी आओ आपका मन एकदम अध्यात्म की ओर चले ही जाता है। बहुत आकर्षण रहता है यहाँ पे आने से। तो आप लोग अभी देखे भी होंगे पूजा रूम किस तरह से है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा हुआ है मेरे नाना के घर पे। मेरी नानी मेरे नाना जब थे मैं यहीं रहती थी। शादी के बाद भले इधर उधर हो जाता है सब चीज़, मतलब बहुत कम होता है आना जाना मायके में। तो लेकिन ना शादी के पहले मैं बहुत आया करती थी मामा के घर, बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। हर बच्चे को अपने मामा का घर याद रहता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद है और बहुत पसंद था पहले भी और अब भी। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा, शिव जी की अभिषेक कर रहे हैं। तो ये जो मैं पकड़ी हूँ वो है श्रृंगी, जिसमें आप जल डाल करके भगवान को अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि इसी से जल अभिषेक किया जाता है। दूध अभिषेक आपको जिस भी अभिषेक को करना है आप इसमें कर सकते हैं, द्रव्य चीज़ को। दही घी इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए जल और दूध आप इसमें कर सकते हैं, आराम से इसमें अभिषेक हो जाता है। क्योंकि इसकी छोटी सी नली होती है जिसमें से धारी जो है वो बाहर निकलती, इसलिए। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत मतलब पुण्य इसी में मिलता है। आपको श्रृंगी से ही स्नान कराना चाहिए हमेशा। तो बहुत ज़्यादा वॉइस यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही थी, और उस समय पे पूजा पे ध्यान दोगे तो फिर वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर पाओगे।
तो क्योंकि मतलब पूजा करते रहो और बात कोई करो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोची कि वॉइस ओवर कर लूँगी बाद में। तो सिर्फ अभी पूजा का ही दिखा रही हूँ। और हम लोग का पूजा ये अभी हम लोग जब कर रहे थे तो ये 9:30-10 बज रहा था, क्योंकि हम लोग का पूजा जो है बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। बहुत देर तक चला हम लोग का पूजा, रात हो गया था। उसके बाद फिर 12 बजे रात को पूजा पाठ हुआ, 12 बजे रात तक की। फिर उसके बाद बहुत देर तक मतलब भजन कीर्तन हुआ, रात्रि जागरण होता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अभिषेक वगैरह कर रहे थे। तो मेघा भी वीडियोस ले रही थी। और ये पूरा श्रृंगार का सामान है जो वर्षा लेकर के आई थी 7 तो, जिसको पूरा चढ़ा करके वो दान कर रही है। तो इस तरह से वो चढ़ाने के लिए यहाँ पे पूरा मतलब भगवान पे ही चढ़ा रही है। तो इस तरह से पूरा पूजा पाठ जो है हमारा अच्छे से संपन्न हुआ। लाइट की थोड़ी सी कमी हो गई थी यहाँ पे। मामा जी बोले भी थे कि लाइट लगा दूंगा, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं लगता करके। ऐसे में लाइट बहुत ज़्यादा लग रहा था, फिर जब कैमरा ऑन करो ना तो फिर इस तरह से हो जाता है, तो फिर नहीं हो रहा था। यहाँ पे मौसी जो है पूजा कर रही हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। और ये दोनों पूजा करने के बाद, मौसी और मम्मी की पूजा करने के बाद फिर आरती वगैरह हम लोग करेंगे। तो अभी आरती के लिए भी हम लोग मतलब आएंगे यहाँ पे। तो रात का समय था यहाँ पे, मतलब कि 11:30 पौने 12 के लगभग हो रहा था। और बहुत सारा मतलब काम हो जाता है आज के दिन। दोपहर का पूरा व्लॉग मैं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं सोची कि अब बनाऊंगी भी तो क्या करूं, क्योंकि उपवास के दिन फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तैयारियां थी सारी बस, और रोटी वगैरह बनाना था, मतलब कि रोटी बोल रही हूँ सॉरी, बहुत सारा काम रहता है। तो बच्चे लोग के लिए रोटी वगैरह बनाए थे हम लोग आज के दिन। फिर उन लोग को पूरा भोजन वगैरह करवाएं। मेरे भी बच्चे थे, दोनों बहन के बच्चे थे, मामा थे और सब कोई थे। तो यहाँ पे हमारी आरती जो है शुरू हो गई है, आरती चल रही है अभी। और आरती के टाइम जो है ना थोड़ा सा आवाज़ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता मेरे से। तो आरती वगैरह हो रहा है, और आरती करने के बाद फिर भजन कीर्तन सब चला है, लेकिन सब व्लॉग मैं नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि यही छोटा छोटा क्लिप से ही बहुत ज़्यादा हो जाता है और वीडियो लंबा होता है। फिर आप लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते, इसलिए स्किप करते हैं। और पूरा वीडियो जो है वो अच्छा नहीं होता, पूरा मतलब कचरे के डिब्बे में चले जाता है। पूरा वीडियो का जो मेहनत होता है वो पूरा देखा कीजिए कम से कम वीडियो को, आप लोग को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, देखिए अच्छा लगता है ये सब करने से, पूजा पाठ करने से मन भी अच्छा लगता है, शुद्धि होती है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है। एक को देख के दूसरे भी सीखते हैं। पूजा पाठ करना हर किसी को करना ही होता है, बहुत अच्छा चीज़ होता है। आप सभी को मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि पूजा पाठ में बच्चों को भी शामिल कीजिए, बच्चों को भी दिखाइए, बच्चों का मनोबल बढ़ाइए कि वो भी पूजा पाठ अच्छे से करें, उनको भी आशीर्वाद दिलाइए भगवान का। और मैं थोड़ा सा लेट में डाल रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई ना उसके बाद फिर बहुत सारा और भी वीडियोस थे, उसको डालने के बाद फिर मैं ये वाला वीडियो डाल रही हूँ। तो उसके लिए फिर देखिएगा सॉरी, थैंक यू।